नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आस पास कहीं भी हो सकता है शैतान। एक घर में मिली जब एक बुजुर्ग की लाश, तो पूरे इलाके में मच गई सनसनी। पुलिस भी शुरू में थी खाली हाथ, लेकिन फिर मिला खाकी को वो सुराग जिसने कर दिया पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश। शैतान भले ही अपने नापाक इरादे लेकर वारदात को अंजाम देते हों, लेकिन पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं कि उनकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बुजुर्ग भरतपाल को घर में छोड़कर परिवार के लोग एक शादी समारोह में गए ताकि सूने घर की देखभाल की जा सके, लेकिन घर के पास छिपे शैतान को इस बात की भनक लग चुकी थी। जैसे ही पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए घर से निकला, बदमाशों ने इसी मौके का फायदा उठाकर घर में घुस आए। पहले तो इन बदमाशों ने घर में रखे कीमती सामान का पता लगाया, फिर घर में रखी अलमारी को खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अलमारी की चाबी ढूंढना शुरू किया। तभी बदमाशों की नजर सोए हुए बुजुर्ग भरतपाल पर पड़ी। बदमाशों को पता चल गया कि भरतपाल अपने साथ अलमारी की चाबी लेकर सोए होंगे, लिहाजा बदमाशों ने उनके तकिए के नीचे से चाबी निकालने की कोशिश की। तभी बुजुर्ग की नजर घर में घुसे 3 बदमाशों पर पड़ी। बदमाशों को देख बुजुर्ग हक्का बक्का रह गए। भरतपाल के जागने पर बदमाशों ने इनके मुंह पर तकिए और कंबल रखकर तब तक दबाया जब तक इस बुजुर्ग की जान नहीं चली गई। बदमाशों ने इसके बाद अलमारी खोलकर 1,13,000 कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। इस बात की खबर जब परिवार के लोगों को लगी तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शादी मनाने गए परिवार की खुशी मातम में बदल गई। इस हत्याकांड की खबर जब पुलिस को लगी तो घर में बदमाशों का पता लगाने के लिए सुराग तलाशने शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद सिकंदराबाद पुलिस ने महज इस हत्याकांड को 12 घंटे में सुलझा लिया। भरतपाल नाम के एक व्यक्ति जो कि वृद्ध थे, 70 वर्ष उनकी उम्र थी। उनका पूरा परिवार एक शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था और जब वो वापस आए तो उन्हें वो मृत अवस्था में अपने घर पे मिले। इस घटना की जानकारी होने पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक व थाना स्थानीय की टीम पहुंची और मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए थाने की टीम लगाई गई, जिनके द्वारा आज कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए 1,13,499 रुपए नगद और जेवरात बरामद किए। इसके अलावा आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पवन, शिवम और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस शैतान ठेकेदार की साजिश से वो मजदूर थे बेपरवाह। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो पहुंचे थे कर्नाटका, लेकिन फिर इन मजदूरों के साथ ढाया गया वो सितम जिसे जिसने सुना वो रह गया सन। पुलिस ने जब
कसा शिकंजा, शैतानी खेल का हो गया अंत। शैतान का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई जात। ये अपने पर आ जाएं तो किसी को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आते हैं। इस बार शैतान ने मजदूरों को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले 70 मजदूरों को बहला फुसला कर कर्नाटक ले जाया गया, जहां ठेकेदार इन मजदूरों से जबरन काम कराते थे। इनमें महिलाएं समेत कई लड़कियां भी थी जो इनके चंगुल में फंस चुकी थी। ये ठेकेदार काम कराने के एवज में इन्हें मजदूरी तक नहीं देते थे। हद तो तब हो गई जब अफसर अली इन मजदूरों के पैसे कंपनी से लेकर भाग गया। इसके बाद कंपनी ने सभी मजदूरों को बंधक बना लिया था। मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिया गया, जो इन मजदूरों को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देता था। इन मजदूरों को पहाड़ी इलाके में मौजूद कॉफी बागान में बाउंड्री के अंदर कैद करके रखा गया था। 70 आदिवासियों के बंधक बनाए जाने की खबर के बाद जिले में हड़कंप मच गया। इस मामले में टकनेरी की रहने वाली एक महिला ने एसपी ऑफिस जाकर मामले की शिकायत की। एमपी पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए फौरन कर्नाटक पुलिस से संपर्क साधा और बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने के लिए दबाव बनाया गया। मानकोर बाई पत्नी हिमलाल उम्र 40 साल मेरे ऑफिस में आके शिकायत की गई थी कि लगभग 2 महीने पहले ये इनके साथ में टकनेरी के कुछ लोग और इनके साथ में ग्राम कोलवा के कुछ लोग कॉफी बागान में मजदूरी करने के लिए चिकमंगलूर जिले में गए हुए थे और वहां पे जो अफसर अली इनको लेके गया था वो कुछ एडवांस पैसे लेके वहां से आ गया है। इसके कारण इनको वहां पे एक किस्म से ये कहें कि बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करा रहे थे कि अगले 1-2 दिन में ही थाना प्रभारी कोतवाली ने तत्परता से कार्य करते हुए थाना जयापुरा के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। जयापुरा के पुलिस अधिकारी वहां पे एस्टेट में गए, उन्होंने वहां के ठेकेदारों से बात की। ठेकेदारों से बात करने के बाद सारे लोगों को मुक्त करा लिया गया है और करीब 12 लोग यहाँ पे आए हैं। एसपी विनीत जैन की पहल से 15 बंधकों को छुड़ाया गया। छुड़ाए गए बंधक जब अशोकनगर पहुंचे तो इस मामले में कई और खुलासे हुए। बंधकों ने कहा अभी 70 आदिवासी और हैं जो चिकमंगलूर जिले के जयपुरा तहसील में कैद है। इन 15 बंधकों में से 2 नाबालिग बच्चियां भी थी। पुलिस की टीम ने कहा मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो कहता था खुद को डॉक्टर, करता था बड़े से बड़े रोग दूर करने का दावा, लेकिन जब एक शख्स की बिगड़ गई तबीयत, उस डॉक्टर की झोला छाप होने की खुल गई हकीकत। शैतान हर गली, हर शहर में मौत का इंजेक्शन लेकर घूम रहा है। लोग बस उसे पहचान करने की भूल कर बैठते हैं और यही गलती उसके जान का दुश्मन बन जाता है। कानपुर के सीसामऊ में जवाहर नगर के रहने वाले निवासी शैतान की जद में आ गया। कहने को तो ये इस इलाके का डॉक्टर था, लेकिन खुलेआम मौत बांटता था। जहां एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह झोलाछाप डॉक्टर गारंटी के साथ इलाज का दावा भी करता है। यहां तक कि इलाज असफल होने पर पैसे वापस करने का भी वादा करता था।
डॉक्टर सीके शर्मा मेरे घर के सामने इलाज करने आए थे किसी का। इन्होंने हमको बैठे देखा घर के बाहर, ये हमारे पास आ गए। बोले क्या हुआ? हमने कहा पैर की सर्जरी कराई है। तो बोले ये क्या हो गया? हमने कहा ये फोड़ा है। इन्होंने पट्टी खुलवा के, टेप दाढ़ी की वजह से टेप नहीं चिपक पा रहा था तो हम पट्टी बांधे थे, तो इन्होंने साफ पट्टी खुलवा के इन्होंने देखा, बोले ये मुआवजा नहीं, ये दाना है, इसमें मवाद भरा हुआ है, हम 10 मिनट में सही कर देंगे। नहीं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, न इनने कोई डॉक्टर की पढ़ाई करी है, न कुछ करा। डीएम साहब के पास आए हैं, बस उम्मीद कि हमको न्याय चाहिए। दरअसल इलाज कराने आए युवक के मर्ज का पता लगाए बिना ही युवक का इलाज करना शुरू कर दिया, जहां युवक की हालत पहले से और भी ज्यादा गंभीर हो गई। पहले तो झोलाछाप डॉक्टर काफी हाथ पैर मारा। जब युवक की हालत इससे नहीं संभली तो मरीज को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की। भैया वो सर्जरी कराई थी पैर की, या मुरासा था थोड़ा सा दाना टाइम में। डॉक्टर सीके शर्मा तो इसको जो देखा कहने लगे पट्टी खोलो, चद्दर की पट्टी बंधवा रही थे। उनने जो है खुलवा के ना इसके जो है चीरा लगा दिया। पहले ऐसे लगाया फिर नीचे लगा, तब से खूने पानी नहीं बंद हो रहा। अब नस कट गई, अब कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं धर रहा। हम डीएम सर से यही गुहार लगाने आए, हमको न्याय चाहिए। हम कहाँ तक भीख मांग मांग के इलाज कराएंगे। ये शैतान झोलाछाप डॉक्टर सुबह होते ही धन कमाने की जुगाड़ में गांव-गांव घूमता है। झोलाछाप डॉक्टर हर रोग का इलाज करने में अपने आप को माहिर मानता है। जब इस डॉक्टर को पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने थाने पहुंचकर इस घटना की बात बताई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। कार्रवाई नहीं होता देख पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंचा और इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई। दूर रहो भैया, क्या नाम तुम्हारा? यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बावजूद झोलाछाप डॉक्टरों की दुकान हर जगह सजी हुई है। ऐसे डॉक्टर अपनी दुकान खोलकर इलाज के नाम पर मौत बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लूट, डकैती, चोरी था उस गिरोह का काम। लेकिन जब इन शातिर अपराधियों का हुआ पुलिस से सामना तो पुलिस ने इन बदमाशों को दिखाया जेल का रास्ता। इन लुटेरों से पुलिस कर रही है पूछताछ। अब कानून देगा इन शैतानों को इनके किए की सजा। शैतान कैद में भी हो तब भी उसका शैतानी दिमाग घूमता रहता है और चाल चलने से बाज नहीं आता है। लेकिन शैतान भले ही कितना शातिर हो, पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकता। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस और एक खतरनाक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई और D342 गैंग के सरगना दीपक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तस्वीरों में आप शातिर घायल बदमाश को देख सकते हैं। बदमाश दीपक बेहद शातिर अपराधी है। इस शातिर अपराधी के गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यह गैंग लूट, छिनैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। इस अपराधी पर 7 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ में उसने बताया कि उसके और उसके साथियों द्वारा लूटपाट और चोरी की घटनाओं में मिले माल को जीडीए गोल चक्कर चौराहे के पास जंगलों में झाड़ियों में छुपा कर रखा गया है। झाड़ियों में छुपा तमंचा दीपक द्वारा उठाकर पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जाता है, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बचती है। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त दीपक के पैर में गोली लगती है और वह गिर पड़ता है। उसको मधुबन बापू धाम टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता। गाजियाबाद में जब पुलिस एक शातिर गैंगस्टर अपराधी को गिरफ्तार कर लूटे गए माल की बरामदगी के लिए पहुंची तो बदमाश ने छिपकर हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। गैंगस्टर की गोली पुलिस की गाड़ी में जा लगी
और पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर इस हमले में बाल बाल बच गया। इस गैंग का काम करने का तरीका दूसरे अपराधियों से बिल्कुल अलग होता है। ये चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लूटे गए माल को सुनसान जगह पर छिपा देती है और सहूलियत के हिसाब से इस माल को धीरे धीरे निकालकर मार्केट में बेचने का काम करती है। पुलिस के अनुसार उनके गैंग में 4 बदमाश हैं और इस गैंग का सरगना खुद दीपक है। दीपक के 2 साथी पहले से ही जेल में बंद हैं, जबकि एक अन्य साथी को कबीरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।